हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपके बीच फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो रेलवे के प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इसे बारीकी से समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें और सिलेक्शन हो सके। क्वेश्चन जो है बल और गति चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है कोई बल किसी 10 केजी की वस्तु पर 15 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल की गणना करना है। यानी कोई बल है जिसे ज्ञात करना है 10 केजी की वस्तु पर 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता, तो बल क्या होगा? तो बल का सूत्र होता है m इंटू ए, जहां हमें दिया गया है m बराबर 10 केजी, द्रव्यमान दिया गया है कि नहीं, 10 केजी की वस्तु है और त्वरण जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। त्वरण 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। यहाँ F बराबर m और m इंटू ए होता है। m का मान 10 केजी है और a का मान 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो m का मान रखेंगे 10 केजी और a का मान रखेंगे 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोनों को गुना करेंगे तो 150 न्यूटन अब प्राप्त होगा। यानी बल हमको कितना लगाना पड़ रहा है? 150 न्यूटन का बल लगाने से 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है उस बल की गणना करें जो 4 केजी की वस्तु पर कार्य करके उसमें 3.5 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। उस बल की गणना करना है जो 4 केजी की वस्तु पर लग करके 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है। ठीक सेम जिस तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन बनाए उसी तरह से इसको भी बनाया जाएगा। यहाँ भी ये बल हमको पूछ रहा है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, जहां हमें द्रव्यमान दिया गया है 4 केजी और त्वरण दिया गया है 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ m और a का मान रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। m का मान 4 केजी है और a का मान 3.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। दोनों को गुना करेंगे तो 3.5 गुने 4 करते हैं तो 14 आ जाता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, इसमें न्यूटन लगा दिया जाएगा आंसर। ठीक इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है एक 50 न्यूटन का बल किसी पिंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करना। यहाँ बल दिया गया है, बल 50 न्यूटन दिया गया है और त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बल का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण, जहां F हमको दिया गया है 50 न्यूटन, F बराबर 50 न्यूटन दिया गया है और A त्वरण दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। M ज्ञात करना है। तो M ज्ञात करना है, M और A गुना में है, इधर गुना में है, बराबर के इस तरफ अगर हम A को लेकर आते हैं तो भागा में चले आता है। यानी F बटा A बराबर M, हमको M ही तो ज्ञात करना है। तो F बराबर 50 और A बराबर 10 बराबर M, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, इसलिए 5 केजी आंसर। चौथा क्वेश्चन है 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। यानी क्वेश्चन दिया गया है कि 30 न्यूटन का बल 5 केजी की वस्तु पर लगता है तो कितनी देर तक मतलब कार्य करे कि उसका वेग जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसमें पहले हमको बल दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है? बल बराबर सूत्र होता है m इंटू ए। तो बताइए, बल तो दे दिया गया है 30 न्यूटन, m दे दिया गया है
5 kg, लेकिन ये नहीं दिया गया है। यहाँ से पहले ये ज्ञात करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि कितना देर काम करना है। बल जो है 30 न्यूटन दिया गया है और द्रव्यमान 5 kg दिया गया है और त्वरण नहीं दिया गया है। इधर द्रव्यमान गुना में है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भागा हो जाएगा, यानी 30/5 30/5 बराबर 1, काटेंगे इसको तो 6 आ जाएगा। यानी त्वरण मेरा 6 आ गया। त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ए बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब यहां से हमें समय ज्ञात करना है कि जो बल लग रहा था वस्तु पे कितना देर तक लगा। यहां से क्या ज्ञात करना, समय ज्ञात करना है। तो इससे कैसे पता चलेगा, तो त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, जहां v अंतिम वेग होता है और u प्रारंभिक वेग होता है और t जो होता है समय होता है। समय हमको पूछ रहा, यहाँ तो समय है इसलिए समय यहां से निकल जाएगा। बताइए, कोई भी वस्तु जब चलना शुरू करता है तो पहले वह विराम की स्थिति में होता है, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और उसका वेग कितना हो जाना चाहिए, उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाना चाहिए। यानी अंतिम जिस समय हम देख रहे हैं उस समय 15 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो जाना चाहिए। अब बताइए, यहां से हमको सब कुछ निकल जाएगा। ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर निकाल के लाए हैं 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर v कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड और u कितना है 0, अब बटा में t देना है। t हमको निकालना है तो t का मान तो रहेगा नहीं, तो यहां से t भागा में इधर आएगा तो 6 के गुना में हो जाएगा। यानी इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं 6t बराबर 15, काहे 15 में से 0 को माइनस करेंगे तो 15 ही रहेगा। अब बताइए 6 इधर t का गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी t बराबर लिख सकते हैं 15/6, काटेंगे इसको तो 2.5 मीटर, सॉरी मीटर नहीं सेकंड में आएगा, क्योंकि समय सेकंड में होता है, समय सेकंड में होता है। आंसर